कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें। और अगर मैं अभी से पढ़ना शुरू करूं, कुछ दिल की बातें करूंगी यार। अगर मैं 18 घंटे पढ़ लूं तो क्या मेरा पेपर पास हो जाएगा? बेटे तू सुपरमैन और रिजल्ट के बाद हम हो चुके होते हैं सुसाइडल। बेटा प्रॉब्लम क्या है कि वो कहते हैं ना, खुदा ने आज कुछ प्रॉब्लम्स आपके सामने रखूंगी। आप एक टीचर पे भरोसा नहीं करते, मुझे वैसे इससे बड़ी यादें वाबस्ता है। हम टेस्ट और मॉक नहीं देते, कहते हैं मैम मैं अगर 5 पेपर दे दूं तो आप और में ऑनलाइन वाले बच्चे, मैंने 15 दिन पढ़ा था और मेरा पास हो गया। इस टाइम पे ना हमें आया होता है जोश। मेरे दैट्स हाउ यू आर मेड। एंजॉयमेंट खत्म, क्रिकेट खेलना मत छोड़े, मूवीज देखना मत छोड़े, सनसनीखेज खबरें और शौक तो बहुत था एक्टिंग करने का, हम बंद नहीं कर रही थी। इसमें हमारी गलती है, मेरी गलती है, परमल की गलती है, सरमैया की गलती है। मेरा तरह भी कर रहा होता उस टाइम। आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं इस बात पे? अच्छा तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगे मुझे जनाब। अस्सलाम वालेकुम। और ऐसा बिल्कुल अभी अभी आई हूँ मैं और अभी अभी आप लोगों से मुलाकात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ दिल की बातें करूंगी यार। मसला ये है कि आप लोग मेरे पास जब आते हैं ना तो वो कौन सा टाइम होता है जब आप रोते रोते मुझे मैसेज करते हैं? बताओ कौन सा महीना? अगस्त के आखिरी 15 दिन, ठीक है। अब आप उस टाइम पे मेरे पास आते हैं। अब मसला ये है कि उस टाइम पे मैं आपसे दिल की बात कर नहीं सकती। आप कहते हैं मैम 100% लेक्चर्स ले लिए हैं और अगर मैं अभी से पढ़ना शुरू करूं और है ना, अगर मैं अभी से पढ़ना शुरू करूं और मैं 18 घंटे पढ़ लूं तो क्या मेरा पेपर पास हो जाएगा? उस टाइम पे मेरा दिल चाह रहा होता है एक चमाट लगाने का, लेकिन मैं इतने प्यार से बात करती हूँ और मैं अल्लाह ताला से सबसे पहले माफी मांगती हूँ और उसके बाद तौबा करके मैं झूठ पे झूठ बोलना शुरू कर देती हूँ। मैं कहती हूँ कि बेटे तू सुपरमैन, बेटे तू आयरन वुमन, और मैं कहती हूँ कि बेटे तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। मतलब तेरे से बेटे बेटा कोई नहीं, तू तो करेगा ही करेगा। हालांकि दिल में मेरे आ रही होती है अंदर ही अंदर डैश और ऊपर ही ऊपर तालियां, लेकिन उस टाइम पे मैं दिल की बात करती नहीं। अच्छा उसके बाद आप मुझे मिलते हैं रिजल्ट के बाद, और रिजल्ट के बाद हम हो चुके होते हैं सुसाइडल, ठीक है। उस टाइम पे भी मैं यही कहती हूँ कि अरे बेटा कोई बात नहीं, गिरते हमेशा सवारी मैदान जंग में वो तिरछुल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। मतलब सही हम मोटिवेशनल चल रहे होते हैं। ये टाइम आपसे मुलाकात का बड़ा कम होता है क्योंकि पेपर्स के बाद आप सारे व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ देते हैं और उसके बाद हम आपके जितने सगे पेपर के दिनों में थे उसके बाद हम हमारा ताल्लुक रिश्ता रहता ही नहीं है, ठीक है। आप हमें भूल चुके होते हैं और आप हमें याद करते हैं रिजल्ट पे। आज मिल गया मौका, बीची से पकड़ लूंगी और आज मैं करूंगी वो दिल की बात। बेटा प्रॉब्लम क्या है कि वो कहते हैं ना, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। आपको वही मिलेगा जिसके लिए आपने मेहनत की है। कुछ प्रॉब्लम्स आपके सामने रखूंगी और अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानकर सोचिएगा कि क्या ये प्रॉब्लम्स आपके अंदर हैं, क्या यही वजह तो नहीं है कि जिसकी वजह से आप सीए में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। मोर देन वन टीचर, आप एक टीचर पे भरोसा नहीं करते। मुझे एक बच्चा एंड पे मैसेज किया जाए, मैम कोड ऑफ एथिक्स, वैसे इससे बड़ी यादें वाबस्ता है लेकिन चले खैर, मैम कोड ऑफ एथिक्स की जो वीडियो है वो अगर यूट्यूब पे अपलोड हो जाए। मैंने कहा क्यों? कहता मैम वो मैंने ना मिस्टर ए से भी ले ली है और मिस्टर बी से भी ले ली है, अब मैंने आपसे भी लेनी है कोड ऑफ एथिक्स की क्लास। मैंने कहा तेरा दिमाग सही है, तूने 3 टीचर से कोड ऑफ एथिक्स पढ़ना है? भाई एक टीचर को पकड़ लें खुदा के वास्ते, उस टीचर पे भरोसा करें, ठोक बजा के आप एक टीचर डिसाइड करें। लेकिन जब एक बार टीचर डिसाइड कर लें तो बार बार कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इसकी बात कभी उसकी बात, ये ना फॉलो करें। एक टीचर के ऊपर भरोसा करें और उसी की बात फॉलो करें। दूसरी बात, हम टेस्ट और मॉक नहीं देते, हमें एग्जाम के एनवायरनमेंट का अंदाजा नहीं होता। उसके बाद तीसरी बात, हम पेपर के ऊपर एफर्ट करने से ज्यादा पेपर की टेंशन लेते हैं। मतलब हमारे घर वाले शादी में जा रहे हैं, मेरा पेपर है 15 दिन के बाद मेरा पेपर है, मैं आपके साथ शादी में नहीं जा सकता। मजे की बात है घर वाले शादी से वापस आ चुके होते हैं और उस वक्त तक आप मोबाइल पे सिर्फ गाइडेंस, ये मोबाइल पे आप सिर्फ गाइडेंस ले रहे होते हैं मल्टीपल टीचर से और मल्टीपल सीनियर से। सीनियर से ज्यादा वाहियात और घटिया इंसान आपकी जिंदगी में कोई नहीं हो सकता। खुदा के वास्ते अगर आपको मौका मिले किसी सीनियर को डंडों से मारने का, खास तौर पे जो ये कहता है कि मैंने 15 दिन पढ़ा था और मेरा पास हो गया, मैंने इस टाइप की छुरी को हाथ नहीं लगाया मेरा पेपर पास हो गया, ये जो कहते हैं मैं तो हर पेज क्वेश्चन नंबर ही मेरा आगे आया था। भाई अगर अल्लाह उस पे मेहरबान था, उसकी माँ की हुआ उसके साथ ही कोई नेक नियत इंसान का बच्चा उसका एग्जाम में रखा, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा भी होगा। तो बराए मेहरबानी सीनियर की बातें यहाँ आपने बिल्कुल नहीं सुनी, सवाल बाद में लेते हैं। उसके अलावा आखिरी महीने में हम स्टडी करते हैं। उसके अलावा अब इस टाइम पे ना हमें आया होता है जोश। मेरे पास FR1 से जो हम निकले हैं और जो जोश बच्चों को आया था, ओह हम इस टाइम पे कहते हैं मैम मैं अगर 5 पेपर दे दूँ, और मैं उस टाइम पे मना करती हूँ, कहते नहीं मैम मैं 18 घंटे पढ़ लूंगा। कोई नहीं पढ़ता 18 घंटे, मैंने भी कभी नहीं पढ़ा 18 घंटे। मैक्सिमम
मैक्सिमम लिमिट है आपकी 10 या 12, इससे ऊपर 10 ही घंटे मैक्सिमम लड़कियां तो फिर भी बैठ जाती हैं, लड़के बिल्कुल 10 घंटे से ऊपर नहीं बैठ सकते। ये तो बुराई नहीं है, दैट्स हाउ यू आर मेड। फिर उसके बाद कंसिस्टेंट नहीं होते, रोज का काम रोज नहीं करते। फिर अच्छा कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी पेपर में भी गंदे हो गए ना, तो अब वो क्या करेंगे, अब वो ये करेंगे, कहेंगे बस मेरी जिंदगी से सारी एंजॉयमेंट खत्म, अब मैंने किसी से नहीं मिलना, मैंने संन्यास ले लेना है, ठीक है, मैंने वनवास ले लेना है, और अब मैंने एक जंगल में जाके बैठ जाना है, ठीक है, और अब मैं ना किसी शादी में जाऊंगा, ना मैं किसी से मिलूंगी, ना मुझसे कोई बात करेगा, ना मैं घर के काम करूंगी, ना मैं आटा और दही अम्मी को लाके दूंगा। ये भी बहुत गलत है। क्रिकेट खेलना मत छोड़े, मूवीज देखना मत छोड़े, एंड में आके इतना गंदा बर्नआउट होता है। मेरे पास लास्ट वीक में कोई बिना अखबार का 45 बच्चों के मैसेज आए कि मैम बहुत ही गंदा बर्नआउट हो रहा है, एक क्लास पढ़ा नहीं जा रहा। मैंने कहा बेटा अभी शाम के 7 बजे तुमने रख देनी है किताबें और मोबाइल बंद कर दो, सारे लोग बच्चे तुम्हें तंग करेंगे, सारे दोस्त मैसेज करते हैं, मोबाइल बंद करो, पढ़ाई करना शुरू करो, सॉरी मोबाइल बंद करो, पढ़ाई करना छोड़ दो, इस वक्त जाओ जाके मूवी देखो, इस वक्त जाओ जाके घर से बाहर क्रिकेट खेलो। और जितने बच्चों ने 45 में से ना शायद 4.5 बच्चे ने मेरी बात मानी होगी, लेकिन उसके बाद उनके मैसेज आए दुआओं के कि मैम ये जो आपने रिलैक्स होने के लिए कहा था इससे बहुत फायदा होगा। तो बेटा अपनी कोई ना कोई फन एक्टिविटी जरूर रखें, और बीच के अंदर कोई भी आप क्रिकेट खेलते हैं, आप मूवीज देखते हैं, आप दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं, दिन में 2 घंटे, खास तौर पर ऑनलाइन वाले बच्चे, क्योंकि ऑनलाइन में आपके साथ कोई दोस्त नहीं होता, आप रजिस्टर पे आखिरी पेज पे लिख के बातें नहीं कर सकते, गोलियां एक दूसरे को नहीं मार सकते। तो इस वजह से नेगेटिव माइंडसेट से निकले सनसनीखेज खबरें और उसके खिलाफ पोस्ट कर दे, आओ हम भी सारे टीचर कमेंट करते हैं, एक अपने टीचर की तारीफें, दूसरा अपने टीचर की बुराइयां, तीसरा स्क्रीनशॉट। अरे क्या हो गया सीए कम्युनिटी को यार, ये तो बिल्कुल मेरी सिस्टर ने आई थी तो मुझे कहती क्या किया, मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई बॉलीवुड मूवी चल रही है हमारी लाइफ में। मैंने कहा मुझे शौक तो बहुत था एक्टिंग करने का, मैं बंद नहीं कर रही थी, तो इसी तरह से शौक पूरा हो रहा है। तो ऐसी कोई सनसनी पोस्ट लग जाए, स्क्रीनशॉट, बेटा छोड़ो ये चीजें, नेगेटिव माइंडसेट से बाहर निकल जाओ। आई कैप किसी को जान के फेल नहीं करता। और आखिरी बात, स्कूल फीडिंग, इसमें हमारी गलती है, मेरी गलती है, परमल की गलती है, सरमैया की गलती है, हम सब टीचर्स की गलती है। हम लोगों ने आपको स्कूल फीडिंग की आदत डाल दी, और इतनी आदत डाल दी है स्कूल फीडिंग की कि अब आपको अगर ये कह दें कि आई कैप की वेबसाइट से किताब डाउनलोड कर लो, तो आप कहते हैं मैम वो मुझे व्हाट्सएप कर देंगी। अगर हम आपसे कहते हैं कि बेटा पास्ट पेपर्स, आप क्या करते हैं, हमने आपको चैप्टर वाइज बना के दे दिया पास्ट पेपर्स, अब आप करते हैं चैप्टर वाइज, उसमें तो पता होता है आपको कि कौन से टॉपिक से आए हैं, लेकिन उसके बाद जब आप पेपर में, जब आईकैप के पेपर की आज भी टू दिस डे, आपको पता है ना आईकैप की पेपर, पता है ना सबको, पता है, हाँ, तो अब टू दिस डे बेटा मेरे पास जब 12:15 बजे मुझे पेपर भेजते हो डाउनलोड हो रहा होता है, मेरा तरह निकल रहा होता है उस टाइम। आईकैप के पेपर का ऐसा खौफ है, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि आगे बढ़ के अपने खौफ को बार-बार फेस कर लें, बार-बार उस पेपर की ज़ियारत करें और उस पेपर से दोस्ती कर लें। चैप्टर वाइज पास पेपर्स क्लास के दौरान कर रहे हो, करते रहो, लेकिन उसके बाद जब एंड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जिन बच्चों ने मेरी बात मानी और पास पेपर्स की शक्ल देखते रहे और उससे दोस्ती कर ली, उन बच्चों को पेपर में बिल्कुल भी डर नहीं लगा। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, रेड जोन में जाना है, लेकिन साथ साथ अपनी एंटरटेनमेंट का ख्याल रखना है। एंड करना चाहूंगी अपनी बात को एक नजर पे, जो कि सीए का एक बच्चा बहुत अरसे के बाद जब उससे मिला तो उसने उसको क्या कहा, कहा आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं, अच्छा नहीं, उसने कहा तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पर, इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पर, इनमें एक रम्ज है जिस रम्ज का मारा हुआ ज़हन मजद-ए-इशरत अंजाम नहीं पा सकता, जिंदगी में कभी आराम नहीं पा सकता। I love you all और